लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि तकुमा हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है उसके हार्ट का ऑपरेशन के लिए, और दूसरी तरफ कुसामा अपनी गर्लफ्रेंड यूमी को लेकर बहुत खुश है और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर रास्ते में आ रहा होता है। उसे फ़ोन लगाता है कि यूमी आज रात में तुमसे मिलने वाला हूँ और तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दूंगा। फिर यूमी भी यहाँ खुश हो रही होती है। अब अचानक से कुसामा ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब कुसामा को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लाया जाता है और जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। अब कुसामा की मॉम और रित्सु भी पहुंच जाते हैं। अब कुसामा की मॉम टेंशन हालत में पूछती है, डॉक्टर साहब क्या हो मेरे बेटे को? फिर डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे के ब्रेन डेड हो चुकी है। फिर इसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? फिर डॉक्टर कहता है कि कुछ दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तभी से इसके दिमाग पर असर हो गया था और आज पूरी तरीके से आपके बेटे के ब्रेन डेड हो चुकी है। ना ही वो खुद से सांस ले सकता है और ना ही उसका ब्रेन कोई काम करेगा, बस वो एक जिंदा लाश बनकर लेटा रहेगा और कभी भी मर सकता है। अब मायू जो कि हॉस्पिटल में पहले से ही होती है वो यहाँ पर डॉक्टर की बातें सुन लेती है। अब यूमी भी जल्दी से भागकर आ जाती है और वो कुसामा को देखकर खूब रोने लग जाती है। अब मायू तकुमा को जाकर कुसामा के बारे में बता देती है। अब कुसामा की मॉम और रित्सु दोनों कुसामा के पास होते हैं। फिर कुसामा की मॉम कुसामा की वॉलेट हाथ में लेती है और कहती है कि ये कुसामा का है। फिर उसमें से एक कार्ड निकालती है और कहती है कि ये क्या है बेटा, देखो। फिर रित्सु उसे देखता है और ये होता है डोनेट कार्ड, यानी कि कुसामा ने पहले से ही अपने हार्ट को डोनेट कर चुका है। फिर रित्सु देखता है उसमें नाम तकुमा का होता है। फिर कहता है कि तकुमा के लिए इसने अपने हार्ट का डोनेट कर चुका है और फिर मन में सोचता है कि इसका मतलब कुसामा तकुमा के बारे में कितने दिन से सोच रहा था। अब कुसामा को देखने कुसामा की गर्लफ्रेंड यूमी भी अंदर आती है और कुसामा की मॉम उसको बताती है कि बेटा लगता है आखिरी बार इसने गिफ्ट तुम्हारे लिए लिया था, ये ले लो, और उसे गिफ्ट दे देती है और कहती है कि ये देखो कार्ड, इसने अपने हार्ट को डोनेट भी कर चुका है। और यूमी वो कार्ड देख रही होती है। और दूसरी तरफ तकुमा और उसकी मॉम और डैड को डॉक्टर बताते हैं कि तकुमा के लिए हार्ट का इंतजाम हो चुका है तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तकुमा की मॉम पूछती है कि डॉक्टर जिसका हार्ट मिल रहा है उसका नाम क्या है? लेकिन डॉक्टर कहता है ये सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। अब मायू खुश होकर तकुमा को व्हील चेयर पर बिठाकर पूरा हॉस्पिटल घुमाती है और फिर दूर एक बेंच पर यूमी उदास सी बैठी होती है और फिर यूमी इन दोनों को देख लेती है और फिर तकुमा से कहती है कि तुम बहुत खुश होंगे ना, मेरे कुसामा का दिल तुम्हारे को लग जाएगा और तुम हमेशा जियोगे और मेरा कुसामा नहीं रहेगा इस दुनिया में। अब तकुमा को पता चल जाता है कि कुसामा का ही दिल इसे लगने वाला है। अब तकुमा के ऑपरेशन वाला टाइम आ जाता है और तकुमा अपने कमरे में नहीं होता है। फिर उसके मॉम डैड और डॉक्टर उसे ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ चला गया। फिर मायू कहती है कि मुझे पता है वो कहाँ होगा। फिर उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो, अभी तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम है ना? फिर तकुमा कहता है कि मुझे ये ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है क्योंकि मैं कुसामा से मिलने गया था और मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो अभी जीना चाहता है। फिर मायू कहती है कि फिर अब हम क्या करेंगे? फिर तकुमा कहता है कि एक दूसरा जरिया भी तो है ना, क्या मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता अपने हार्ट का? फिर कहती है उसमें रिस्क भी तो है। फिर कहता है कि क्या पता ठीक भी हो सकता है। अब तकुमा और मायू दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। अब तकुमा अपने मॉम डैड और डॉक्टर से बताता है कि मैं अपना हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप मेरे हार्ट का ऑपरेशन करें। फिर तकुमा की मॉम कहती है कि बेटा ये कैसी जिद कर रहे हो तुम, अभी हार्ट का इंतजाम भी हो चुका है, जल्दी से ऑपरेशन हो जाएगा तो तुम ठीक हो जाओगे हमेशा के लिए। फिर तकुमा कहता है नहीं मॉम, कुसामा जीना चाहता है, मैं उसका हार्ट नहीं लूंगा। फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा ऑपरेशन करने में, ठीक है तो ऑपरेशन की तैयारी हम करेंगे। फिर तकुमा कहता है कि लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं ऑपरेशन से पहले मायू के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर तकुमा की मॉम और मायू की मॉम दोनों भी गुस्सा हो जाते हैं। अब मायू की मॉम कहती कि नहीं नहीं, कहीं ऑपरेशन फेल हो गया तो, और उसके बाद फिर मेरी बेटी का क्या होगा? तकुमा तो अपना चला जाएगा। फिर तकुमा की मॉम उसकी मॉम से कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मेरा बेटा मर जाएगा? अब ये दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, मैं तकुमा को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे बचा कर रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना, ठीक है कर लो। अब तकुमा और मायू की शादी उसी हॉस्पिटल में बड़े रस्मों रिवाज से हो रही होती है। वहीं पर सब कोई होता है, रित्सु भी होता है, उसकी मॉम भी, और कुसामा का बेड भी वहीं पर लाकर रख दिया जाता है ताकि कुसामा भी लेटे लेटे फील करे इन लोगों की शादी। अब इन दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ऑपरेशन थिएटर में तकुमा को ले जाने से पहले मायू से अच्छे से मिल लेता है और फिर मायू को एक चिट्ठी भी दे देता है और फिर तकुमा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। अब मायू वो जो आखिरी चिट्ठी थी उस तकुमा की, वो हॉस्पिटल की छत पर जाकर पढ़ रही होती है और वहाँ तकुमा का ऑपरेशन भी हो रहा होता है। अब मायू उसमें पढ़ती है कि तकुमा ने लिखा है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं जिंदा नहीं बचा, तो मैंने एक फ़ोटो खिंचा के रखा हूँ स्कूल वाली ड्रेस में, तो उसी को मेरे फ्यूनरल में यूज़ किया जाए। और तकुमा ने चिट्ठी में बहुत सारी चीज़ें मायू के बारे में लिखी है कि मैं मायू से हमेशा से प्यार करते आया हूँ लेकिन उसे कह नहीं पाता था मेरी बीमारी की वजह से, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब मायू ये चिट्ठी पढ़ पढ़कर खूब मुस्कुरा भी रही होती है और रो भी रही होती है। और फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है।